हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हम एक नॉन रिलेटिविस्टिक गैस कंसीडर करेंगे ऑफ n मॉलिक्यूल्स जिनका मास स्मॉल m होगा एंड जिनके पास वेलोसिटी वेक्टर v है एंड एक वॉल्यूम B में कन्फाइंड है एट एन टेम्परेचर कैपिटल T। जो वेलोसिटी वेक्टर डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है इन 3 डायमेंशन। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द x, y and z axis. Also the volume element d tau can be written as this is volume element. अब यहाँ पर जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। m डिवाइडेड बाई 2 पाई kVt पावर 3/2 माइनस mv स्क्वायर 2 kVt t टाउ। यहाँ ये जो v स्क्वायर है बेसिकली इस वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस है एंड इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली 3 डायमेंशन में डिफाइंड है। अब अगर हम शार्प वेलोसिटी के लिए देखें तो यही मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। अगर कोई फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास दिया है तो अगर हम उसका एवरेज फाइंड आउट करें तो एवरेज के लिए बेसिकली यहाँ पे तीनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो हमने इसीलिए यहाँ पे डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट का यूज़ किया है। तो यहाँ अब हम देखेंगे फर्स्ट वाले कंपोनेंट वी एक्स की बात करते हैं। तो अगर हम बी एक्स देखें तो बी एक्स इस केस में ये निकल के आएगा एंड यहाँ पे भी इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी एक्स आएगा, कोई फंक्शन रहेगा सेम पैटर्न में यहाँ भी होगा एंड सेम पैटर्न में यहाँ भी होगा। तो जब हम फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी एक्स 0 आएगा, बी वाई 0 आएगा एंड बी जेड 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो बेसिकली 0 है, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं थी। एवरेज जो स्पीड आई थी 3 डायमेंशन में वो आई थी 8 kVt डिवाइडेड बाय पाई m। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी 0 बट स्पीड इज नॉट 0। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बी एक्स जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद अगर इनका एवरेज पूछा जाए तो वो भी 0 आएगा। अगर तीनों ही कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन का एवरेज पूछा जाएगा तो वो भी 0 आएगा। यहाँ पे जब अगर हम इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है अगर उसका स्क्वायर कर दें तो वो 0 नहीं आएगा। उसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो kVt डिवाइडेड बाय स्मॉल m आता है। अगर हम बात करें जो वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं उनके लिए भी जो वैल्यू है वो बेसिकली सेम रहती है। इसके बाद अगर हम देखें कि एवरेज ऑफ वी स्क्वायर जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है अगर हम उसका स्क्वायर करें तो तीनों ही कंपोनेंट्स के स्क्वायर का एवरेज का सम होगा। तो हम 1/1 जब इनका वैल्यू रखेंगे तो ये 3 kVt डिवाइडेड बाई स्मॉल m आ जाएगा। इसके बाद अगर हम दो कंपोनेंट्स लें और उनका स्क्वायर करें, उनको मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद अगर हम उनका एवरेज लेते हैं तो इस तरीके से ये एवरेज डिफाइंड हो जाता है। बहुत ही इजी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें मेमोराइज कर लीजिए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाएगा अल्फ़ा बी एक्स प्लस बीटा बी वाई ये दिया है, तब आपको पूछा जाएगा इसके स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो अब इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा बीटा बी एक्स बी वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके लिए तो वैल्यू मिलेंगी बट इनके लिए वैल्यू नहीं मिलेंगी क्योंकि हम पता कर चुके हैं कि ये 0 होते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर जो बी एक्स स्क्वायर था बेसिकली उसका वैल्यू था kVt डिवाइडेड बाई स्मॉल m। सेम पैटर्न में अगर हम बीटा स्क्वायर की बात करें तो वो भी वैल्यू थी हमारी kVt डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा kVt डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम अगर 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई कंसिडर कर लें तो वो भी हम
यहाँ देख सकते हैं। देखिए सेम कैलकुलेशन सेम पैटर्न में होंगी यहाँ पे, और 2 डायमेंशन में यहाँ लिखा गया है किस तरीके से हम इसको ब्रेक करके भी लिखा गया है। अब 3 डायमेंशन में भी इसी तरीके से जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। एवरेज ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स शुड बी 0 and also the average of velocity is should be 0 and the square of velocity component and take average of it, then it should be kVt divided by small m। सेम पैटर्न में v बाई स्क्वायर का एवरेज भी आएगा एंड v स्क्वायर एवरेज बेसिकली दोनों का सम होगा। तो सारी कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इन कैलकुलेशंस को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। आप इजीली यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं 1 डायमेंशन में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये 1 डायमेंशन में मैक्सवेल इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सारे जो फॉर्मूला हैं यहाँ पे वो सभी सेम हैं जो पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। यहाँ पे अगर आप मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो वो v0 आती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो है मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशनशिप ये होता है एंड वेलोसिटी एंड मोमेंटम में ये रिलेशनशिप होता है। तो आप यहाँ से रिलेट करके मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो टर्म आएगा बेसिकली वो इस टर्म के प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से आप इसको मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये वाला आप देख सकते हैं, अगर आपको दिया है माइनस इन्फाइनाइट इज प्लस इन्फाइनाइट और एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये अगर आपको दिया गया है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेसिकली वो है मीन फ्री पाथ। इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मीन फ्री पाथ का जो फार्मूला रहता है वो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एन डी स्क्वायर, ये रहेगा। एन जहाँ क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम एंड डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एन शुड बी डिफाइंड एज capital N divided by B। capital N are the number of molecules and V is the volume। फिर यहाँ पे हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब फॉर आइडियल गैस के लिए अगर हम देखें तो लैम्डा जो मेन फ्री पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस द लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस तरीके से मीन फ्री पाथ के 2 फॉर्मूले हैं, आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।